पूरे देश में साइबर अपराधी लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। इन साइबर ठगों पर नकेल कसने के लिए बिहार में 44 साइबर थाने की स्थापना की गई है। वहीं सीडैक का बिहार ईओयू के साथ टाई अप हुआ है, जिसके तहत कर्मियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसी क्रम में आर्थिक अपराध इकाई संघ ने साइबर ठगी के 3 गैंग का पर्दाफाश किया है। जानकारी के मुताबिक साइबर क्राइम के 3 बड़े गैंग का पुलिस ने खुलासा किया है। साइबर ठग अलग अलग राज्यों में बैठकर बिहार में साइबर ठगी की घटना को अंजाम दे रहा था। पहला मामला गया का है, जहां पुलिस ने साइबर ठगी के गैंग का पर्दाफाश किया है। यह गैंग गया में एनीडेस्क नामक ऐप से लोगों को निशाना बनाता था। इलेक्शन के काम में बीएलओ बनकर वीडियो को फ़ोन कर पैसों की डिमांड करता था। साइबर ठग पैसों को लोकल पेट्रोल पंप के स्टाफ के अकाउंट में मंगाता था। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन ठगों के पास से पुलिस ने 28 मोबाइल जब्त किया है। इस गैंग का मुख्य सरगना झारखंड में रहकर बिहार में साइबर ठगी की घटना को अंजाम देता था। साथ ही साइबर ठग एनीडेस्क ऐप से यूपीआई इंस्टॉल करा लोगों से पैसा ठगी करता था। वहीं आरोपी इन पैसों को निकालकर तुरंत सोना चांदी खरीद लेता था। पुलिस ने इस गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी पटना सिटी का राहुल है, जिसके साथ पुलिस ने 300 ग्राम सोना, 14 लाख कैश, 70 मोबाइल फ़ोन और 109 एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड और कंप्यूटर जब्त किया है। तीसरे गैंग का मुख्य सरगना कोलकाता में रहता है, जो कि पटना का ही निवासी है। वह टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर मैसेज कर लोगों को ग्रुप में ऐड करते थे, फिर लाइक के नाम पर पैसों का लोभ देते थे। इन साइबर ठगों ने अब तक 30 लाख रुपये गायब किए हैं। जैसे कि पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय द्वारा बताया गया कि आर्थिक अपराध इकाई के साइबर सेल में एक साइबर इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित किया गया है और साइबर इंटेलिजेंस यूनिट 1930 जो साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल और जो हमारा टोल फ्री नंबर है, उस पर जो शिकायतें आती हैं, इसके अलावा थानों में भी जो केसेज होते हैं और अन्य स्रोत जिनके माध्यम से हमको जानकारियाँ मिलती हैं गिरोहों के बारे में, तो हमारी यूनिट ने इस पर लगातार इंटेलिजेंस कलेक्ट करके और फिर जो अपराधियों के गैंग्स हैं उनके बारे में पता किया और कुल 3 बड़े बड़े ऑपरेशंस हम लोगों ने किए हैं। तो ज़्यादा ध्यान मैं मोडस ऑपरेंडाई की तरफ दिलाऊंगा और लोगों से, ताकि लोगों को पता चले कि किस तरह के अपराध हो रहे हैं और लोग उससे बच सके। पहला केस हम लोगों ने आर्थिक अपराध थाना कांड संख्या 8/23 किया था। इसमें गया में एक गैंग ऑपरेशनल था, जो एनीडेस्क जो ऐप होता है, रिमोट एक्सेस ऐप, उसके माध्यम से लोगों से ओटीपी प्राप्त कर लेता था और ओटीपी प्राप्त करने के बाद उनके मोबाइल या उनका जो डिवाइस है उसका एक्सेस ले लेता था। इस गैंग का एक और मोडस ऑपरेंडाई था कि वो एक पर्टिकुलर सेक्ट ऑफ पीपल को ही निशाना बनाता था। जो बूथ लेवल ऑफिसर्स होते हैं, बीएलओज होते हैं, नॉर्मली टीचर्स या बाकी जो लोग होते हैं जो इलेक्शन के काम में रहते हैं और मतदाता सूची वगैरह का अपडेट करना, ये सब काम होता है। उन लोगों को वीडियो बन के ये फ़ोन करते थे वीडियो ऑफिस से, और उसके बाद उनका डिटेल्स लेके और जो पैसा ये मंगाते थे, जो पैसा ट्रांसफ़र होता था अकाउंट में, वो एक वहाँ के लोकल पेट्रोल पंप के अकाउंट में जाता था और पेट्रोल पंप के भी 3 स्टाफ इसमें पकड़े गए थे। तो मेरा ये कहना है कि इसमें बड़ा नेक्सस था और इसमें इन लोगों ने टारगेट फिक्स कर रखा था। ये रिमोट एक्सेस लेते थे, उसके बाद अकाउंट जो है वो ट्रांसफ़र करके और पेट्रोल पंप के थ्रू, पेट्रोल में पेट्रो कार्ड्स वगैरह बनता है, जो बहुत सारे जो उसके ड्राइवर्स होते हैं उनके लिए कंपनियां बहुत सारे स्कीम्स लाती हैं। तो उनके माध्यम से इनका यही था कि पैसा जो है वो लेयरिंग होके जाए और उसका पता ना चले पुलिस को। तो ये गैंग पकड़ा गया था। इसमें कुल 9 लोग पकड़े गए थे और इसमें 11 मोबाइल 28 मोबाइल पकड़े गए थे और बाकी और भी ये हुई थी, बरामदगियाँ हुई थी। दूसरा केस हम लोगों ने एनीडेस्क ऐप का ही डिटेक्ट किया था, लेकिन इसमें इनका मोडस ऑपरेंडी थोड़ा और एडवांस था। एडवांस इन द सेंस कि ये उनका एक्सेस लेके, उसका ओटीपी लेके, और उसके बाद ये क्या करते थे कि ये उसमें यूपीआई इंस्टॉल कर लेते थे। उस आदमी को पता ही नहीं चलता था कि मेरे नाम से यूपीआई चल रहा है।
और यूपीआई इंस्टॉल करके ये उसका पैसा का ट्रांजैक्शन करते थे कहीं भेज के, और फिर उसका, इसमें जो गैंग था ये इंटरस्टेट गैंग था और इसका मेन सरगना झारखंड में और उसके बिहार में जो ऑपरेटिव्स थे वो पटना और आसपास के इलाकों के थे। इसमें जो लोग पकड़े गए उनका एक दो तीन चीज़ें इनकी बड़ी यूनिक थी। पहली चीज़ तो ये थी, हम लोग बाकी चीज़ें शेयर कर देंगे आपके साथ, जो मोटा मोटी बातें मैं बता रहा हूँ कि मुख्य ये था कि ये लोगों को ठग के और पैसा जो है वो तुरंत निकाल के और इन्वेस्ट करते थे सोना चांदी खरीदने में। इनके पास से करीब 14,70,000 रुपया कैश भी मिला था और 300 ग्राम सोना भी मिला था। तो सोने का आभूषण बाकी चीज़ें खरीद के, ताकि ये तुरंत जो है उसका क्लू आगे नहीं मिल सके। तो ये गैंग भी पकड़ा गया था। इसमें पटना सिटी का रहने वाला एक लड़का था राहुल कुमार, वो पकड़ा गया था। और ये जो पीड़ित था ये एसएसबी का स्टाफ था जो कि मोतिहारी में कुंडवा चैनपुर में पदस्थापित था। इसका 99,999 रुपया इन लोगों ने इसी तरह से एक फर्जी ये दिखा के कि जैसे इसका पैसा ही किसी को भेजना चाहता था, अपने भाई को नहीं भेज पाया, तो उसने कहा कि हमको टोल फ्री नंबर चाहिए जिससे हम संपर्क कर सकें कि क्यों मेरा पैसा इस यूपीआई के थ्रू नहीं जा रहा है। तो जो नंबर मिला वो फर्जी था क्योंकि वेबसाइट फर्जी थी। तो इसमें कई चीज़ें इन्वॉल्व थी और कई लेयर्स थे। इसमें जो आदमी पकड़ा गया वो उसने क्या बताया कि इन लोगों ने 3 लेयर में अपना पूरा का पूरा ऑपरेशन रखा था। एक तो ऊपर में जो लोग बैठे थे वो आइडेंटिफाई करते थे और उनका सेटअप था जिसमें कि